माँ जी, अभी अभी दीदी का फोन आया है, वो पहुंचने वाली हैं। बहू, शादी के बाद अंजलि पूरे 1 महीने बाद आ रही है। माँ जी, दीदी पहुंचने वाली है। मैं एक काम करती हूँ, उनके कमरे की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। हाँ बहू, तू बेडशीट चेंज कर दे। और आज खाना सारा उसी की पसंद का बनाना तू। शादी के बाद पहली बार आ रही है घर वो। हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लो। मैं सब कुछ उन्हीं की पसंद का बनाऊंगी। और अंजलि बेटा, तू बता, तू ठीक है और तेरे ससुराल में सब ठीक है? आई तो कुछ काम से थी मैं तेरी मम्मी के पास, पर तेरी मम्मी ने बताया कि तू आ रही है आज, इसलिए मैंने सोचा तेरे से मिलकर ही जाऊंगी। हेलो। हाँ जी मम्मा। जी मम्मा। हाँ जी मम्मा। जी। और बताओ बेटी, कैसा है तेरा ससुराल? सब कैसे हैं वहाँ पर? सब अच्छे हैं ना तेरे वहाँ ससुराल में, परिवार वाले? क्या हुआ अंजलि बेटा, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हो सकता है अंजलि बेटा थक गई होगी, 1 महीने ससुराल में रहकर आई है ना। तू आराम कर बेटा, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी मैं तुझसे मिलने। अरे चाची जी, थोड़ी देर तो रुकते, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। नहीं बहू, तेरी ननद आई है शादी के बाद पहली बार, तो उसका ध्यान रख। मेरा क्या है, मैं तो आती रहती हूँ, मैं तो फिर आ जाऊंगी। मम्मी, आपने इनको क्यों बिठा रखा था यहाँ पर? थोड़ा इनसे कम करो मिलना जुलना, कम बुलाया करो इनको अपने घर। अरे, ऐसे कैसे बोल रही है अंजलि? तेरी ताई जी है वो। पूरा बचपन बिताया है तूने उनकी गोद में। आप समझ नहीं रहे हो मम्मी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या है मम्मी, ऐसे छोटे लोगों में बैठना बंद करो आप। बड़े लोगों में बैठोगे, बड़े लोगों में अपनी पहचान बनाओगे, तभी तो आगे बढ़ोगे ना आप। अरे, कैसी बातें कर रही है अंजलि? वो ताई जी तेरे को अपनी बेटी से बढ़कर मानती हैं। अरे मम्मी, मैं उनकी बेटी की एज की हूँ तो उनकी बेटी जैसी ही हुई ना। अगर मैं उनकी एज की होती तो शायद वो मुझे अपनी फ्रेंड मानती। ये सब छोड़ो दीदी आप। ये बताओ कैसे हो आप? कैसे हैं सब आपके ससुराल में? कुछ तो बताओ आप। आपकी सास कैसी हैं? पहले तो भाभी, आप ये सास सास कहना छोड़ो। ये सास सास क्या होता है? भाभी वो मेरी मम्मा है। आपको पता है भाभी, आपसे भी ज्यादा फिट है मेरी मम्मा। अंजलि, अभी तो 10-5 दिन रुकेगी ना तू यहाँ पर? मैं पंडित जी को फोन करके कोई अच्छा दिन का मुहूर्त निकलवा लूंगी। फिर देखती हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लूंगी। 5 दिन? नहीं नहीं मम्मी, अब मैं यहाँ 5 दिन नहीं रह सकती। 2 दिन के लिए आई हूँ मम्मी बस मैं यहाँ पर। मुझे तो यहाँ पर 2 दिन रहना भी मुश्किल लग रहा है। अरे मम्मी, देखो ना, ये कितने पुराने जमाने का सोफा है, इतनी भी क्या कंजूसी करनी। अरे बेटा, सोफे का क्या नया पुराना, बस बैठने के लिए चाहिए। बैठने के लिए तो ये भी सही है। मम्मी नया ले लो ना सोफा, ये सोफा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पुराना भी हो गया है। मम्मी, आपको पता है मेरे ससुराल में 3.5 लाख का सोफा है, बिल्कुल ब्रांडेड, इटली के डिजाइन है मम्मी उस पर आप चिंता मत करो, मैं उनकी फोटो लेकर आई हूँ। उस फोटो को दिखाकर आप उसका डुप्लीकेट बनवा लो यहाँ पर। कम रेट में बन जाएगा मम्मी, और घर में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा। मम्मी, अगर मेरे ससुराल से कोई यहाँ पर आए तो सोचो वो क्या सोचेंगे। बताओ, आप सबकी तो बेइज्जती हो जाएगी कितनी। अंजलि बेटा, तू थक गई होगी, ट्रैवल करके आई है। जा थोड़ा आराम कर ले और फ्रेश हो जा। हाँ मम्मी, सही कह रहे हो, ये सही रहेगा, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, दीदी की बातों से लग रहा है दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। हाँ बहू, ये तो सही कह रही है तू। मम्मी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं बचपन से लेकर अब तक इस घर में कैसे रही थी। आपका वॉशरूम तो घुसते ही खत्म हो जाता है, और मेरे ससुराल में मम्मी, जितना तो आपका वॉशरूम है ना, उतना तो मेरे नहाने का एरिया है। इसका मतलब दीदी, आपके ससुराल में तो स्विमिंग पूल भी होगा ना? नहीं, स्विमिंग पूल तो नहीं है। आपको याद है भाभी, जो आपके वॉशरूम में शावर लगा हुआ था, आपका तो ऐसे ही लगा हुआ था, उसमें पानी वानी नहीं आता था। और मम्मी, यहाँ पर तो सब लोग एक ही साबुन यूज कर लेते हैं, और मेरे ससुराल में मम्मी मुझे समझ नहीं आता, मैं इसी घर में रही हूँ अब तक। सही कह रहे हो दीदी, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। आप किस्मत की बहुत अच्छी हो जो आपको इतना अच्छा परिवार मिला। कहाँ आपने इस छोटे से घर में जन्म लिया, पूरा बचपन बिताया, इतने साल रही, और कहाँ अब आपको अब इतना अमीर ससुराल मिला। हाँ वो तो है भाभी। अच्छा अंजलि बेटा, तूने मुंह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गई? ठंड बहुत हो रही है, मैं तेरे लिए कड़क एक अदरक वाली चाय बनवा दूं? मम्मी, मैंने तो चाय पीना कब की छोड़ दी है, मेरे ससुराल में तो कोई भी चाय नहीं पीता है, चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आप सब भी छोड़ दो चाय, मैं तो यही कहूंगी आपको। दीदी, आप कहो तो मैं आपके लिए ग्रीन टी बना दूं? नहीं भाभी,
मैं वो ग्रीन टी नहीं पीती जो आपने मार्केट से मंगवाई होगी। वो सब नॉर्मल लोगों के लिए है। मेरे ससुराल में तो A1 क्वालिटी की ग्रीन टी आती है भाभी। एक हर्बल टी पीती हूँ मैं तो। वो हर्बल टी अब खत्म हो गई है, वो तो इंडिया में मिलती ही नहीं है अब। ये चाइना जाएंगे ना नेक्स्ट वीक, तब लेकर आएंगे मेरे लिए वहाँ से। आपको पता है भाभी, इंडिया की करेंसी के हिसाब से कम वो 42,000 की आती है। उसमें बस 50 शैशे होते हैं। अब ये नेक्स्ट वीक जाएंगे ना अब ये चाइना, फिर लेकर आएंगे। मम्मी आप लोग भी मत पिया करो ये चाय ग्रीन टी, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। दीदी, अगर माँ जी चाय नहीं पियेंगी ना तो माँ जी की तो तबीयत खराब हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा इनके तो। हाँ भाभी, अब आप लोगों को चाय पीने की आदत है तो कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी आप लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है मम्मी, आप लोग बचपन से चाय या ग्रीन टी वगैरह ही पीते आए हो ना, तो आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग तो ये चाय ग्रीन टी पी सकते हो। मेरा टेस्ट तो मम्मी अब चेंज हो गया है। मेरे ससुराल में तो सब अब हर्बल टी पीते हैं, इसलिए मैं तो नहीं पीऊंगी चाय वाय। तो भाभी मेरे लिए तो मत बनाना। अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए और अपने लिए बना लेती हूँ अदरक वाली चाय। हाँ बहू, अच्छी सी बना ले, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। वैसे मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने मॉर्निंग का आवाकाडो टोस्ट खा रखा है बस। दीदी, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ, खाना रेडी है। आपके लिए मैंने शाही पनीर बनाया है, आपको पसंद है ना? पनीर? मम्मी आपने नॉर्मल पनीर मंगवाया होगा ना? हाँ बेटा, जो हमेशा से आता है वही है। मम्मी मैं बताना भूल गई, मैं लो फैट हाई प्रोटीन ये ही खाती हूँ, ये नॉर्मल वाला नहीं खाती। दीदी, आपको भूख लगी है ना, तो अभी आपके लिए ले आती हूँ। आगे से जैसा आप बताओगी वैसा हम मंगा लेंगे। नहीं भाभी, मैं नहीं खा पाऊंगी, अब मुझे उसी पनीर का टेस्ट अच्छा लगता है। ये नॉर्मल पनीर अब मैं नहीं खा पाऊंगी भाभी। मम्मी इस पनीर में बहुत फैट होता है, क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क से बनता है ना। बेटा, तू पहले बता देती तो मैं वही पनीर मंगवा लेती तेरे पापा से। दीदी, वैसे मैंने आपके लिए थोड़े से राइस भी बनाए हैं, वो खा लो आप। भाभी आपने चावल भी वो सफेद वाले बनवाए होंगे। भाभी आप इतनी भी अनपढ़ नहीं हो, पढ़ी लिखी हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। अपना भी और मम्मी की हेल्थ का भी ध्यान रखा करो। कुछ ढंग का तो खा लिया करो। लगता है मुझे 2 दिन यहाँ पर भूखा ही रहना पड़ेगा। अंजलि, तेरे को भूख लग रही है, अब तो खा ले, फिर बनवा दूंगी जो तेरे को पसंद है। एक दिन की बात नहीं है मम्मी, अगर एक दिन भी डाइट ऊपर नीचे हो जाती है ना, बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है मम्मी। मम्मी अगर इनको पता चला ना मैंने नॉर्मल पनीर खाया है, व्हाइट चावल खाए हैं, तो इनको बहुत टेंशन हो जाएगी। बहुत ध्यान रखते हैं मम्मी ये मेरी हेल्थ का। बता, तेरी भाभी ने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया था और तू खा भी नहीं पाएगी कुछ। कोई बात नहीं भाभी, सैलेड तो होगा ना घर पर। हाँ, सलाद तो है। हाँ तो थोड़ी सैलेड ही ला दो मुझे। अब 2 दिन तो मुझे कैसे ना कैसे करके निकालने पड़ेंगे ना। बहू, तू एक काम कर, सौरभ को फोन कर दे, ये क्या चीज बोल रही है पनीर वगैरह, वो मंगवा ले। सलाद से क्या पेट भरता है, फिर भूख लगेगी इसको, मंगवा ले तू, वो बना दे फिर बेटा। भाभी भाई को बोलना थोड़ी अच्छी जगह से लेकर आएंगे, कभी किसी चीप सी शॉप से ले आए। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। मम्मी मैं खा तो लेती, लेकिन फिर वही है ना, मैं यहाँ पर वर्कआउट भी नहीं कर पाऊंगी ना। मेरा घर तो मम्मी कितनी बड़ी सोसाइटी में है, आपको पता ही है। वहाँ पर तो जिम है, पार्क है, सब कुछ है, वहाँ पर सारी फैसिलिटी है। यहाँ पर तो मम्मी कुछ भी नहीं है। मम्मी आप पापा से बात करो और ये जगह चेंज कर लो, आप कोई अच्छा सा बंगलो ले लो आप। ये घर सच में बहुत छोटा है मम्मी, बेच दो ना इस घर को मम्मी आप, सच में यहाँ से निकलो आप। अब तो मुझे यहाँ पर आने में भी ना अजीब सा लगता है। कल को मेरे ससुराल वाले भी यहाँ पर आएंगे तो वो क्या सोचेंगे मम्मी। 2 दिन कैसे रहूंगी मैं यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, मैं तो बोर ही हो जाऊंगी। बहुत मुश्किल है यहाँ पर 2 दिन निकालने, आज का दिन ही निकालना मुश्किल हो रहा है, अभी तो मुझे कल का दिन भी कैसे ना कैसे करके निकालना है। ओह माय गॉड। देखो ना मम्मी कितना पोल्यूशन है यहाँ पर, घर में इतना हैवी हैवी फील हो रहा है। ये कैसी जगह पर है मम्मी आपका घर? यहाँ पर इतना कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है ना, हर टाइम इतना पोल्यूशन रहता है, हर तरफ डस्ट ही डस्ट है मम्मी। आप सांस भी कैसे लेते हो मम्मी इतने पोल्यूशन में? मुझे तो 1 घंटे में ही ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ का तो हवा पानी ही खराब है। ऐसा करती हूँ मैं तो अपने रूम में जाकर थोड़ी देर सो जाती हूँ, थोड़ा टाइम तो पास होगा मेरा। हाँ, तू आराम कर ले, जब तक तेरे भाई वो तेरे पसंद का पनीर भी ले आएगा, फिर तू खा लेना खाना। मम्मी मैं तो रात को खाना खाती ही नहीं हूँ, मैं तो बस अभी सैलेड लूंगी, उसके बाद फिर मुझे खाना खाना ही नहीं है। मम्मी आप ऐसा काम करो, आप पंडित जी को फोन कर लो और आज ही बुला लो। आप बोल रहे थे ना कि सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाओगे, वो आप आज ही करवा लो। बेटा आज? अब कैसे, अब तो शाम होने वाली है, कब आएंगे पंडित जी, कब तैयारी करेंगे, पूजा का कोई सामान भी नहीं है,
आज तो मुश्किल है बेटा, आज कैसे हो पाएगी। मम्मी, मेरे ससुराल में तो इतने नौकर चाकर हैं कि अगर आधी रात को भी कोई काम होता है ना, वो भी पॉसिबल होता है। अगर मेरे ससुराल में ऐसी पूजा होती ना, तो मिनटों में तैयारियां होती हैं। इस घर में रहना मम्मी बहुत डिफिकल्ट है। सच में मुझे यकीन नहीं होता मैं अब तक इसी घर में रही थी। प्रिया बहू। जी माँ जी। वो अंजलि का कपड़ों वाला बैग था ना, 1 लाख रुपए वाला। हाँ माँ जी, वो दीदी के रूम में रखा हुआ है, वो लेकर आना जरा। भाभी, थोड़ा अच्छे से लेकर आना, पूरे 1 लाख रुपए का है वो। हाँ बहू, थोड़ा ध्यान से लाना जरा, पूरे 1 लाख रुपए का है वो। तूने तो कहाँ देखा होगा बहू 1 लाख रुपए का बैग। हाँ जी, मैं बहुत अच्छे से ध्यान से लेकर आऊंगी। वैसे मम्मी, आप क्यों परेशान कर रहे हो भाभी को? रखा हुआ तो है आराम से बैग। मेरे ससुराल में तो ऐसे छोटे मोटे काम भी नौकर करते हैं। मैं क्या कह रही थी मम्मी, 1 या 2 नौकर तो आप भी रख लो अपने घर पर। अगर मेरे ससुराल से कोई आएगा यहाँ पर तो अच्छा लगेगा ना। माँ जी। अच्छा बहू, ले आई। प्रिया बहू, देखा तूने हम कितने किस्मत वाले हैं। आज अंजलि की वजह से हमने 1 लाख रुपए का भी बैग देख लिया अपनी आंखों से। अंजलि बेटा, एक बार खड़ी तो होना। हाँ मम्मी, क्या हुआ? जरा अपने बैग के पास जा बेटा। क्या हुआ मम्मी, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? एक बार जा तो, अपने 1 लाख रुपए वाले बैग के पास जा तो एक बार। चली जा बेटा, देख अब मेरे घर में तो कोई नौकर चाकर है नहीं, तेरे घर पर तो है। एक बार चली जा बेटा। मम्मी भी ना। बताओ अब क्या करना है? अब एक काम कर, ये अपना 1 लाख रुपए वाला बैग उठा और जा अपने ससुराल जा। ऑटो, टैक्सी, कैब, जिससे जाना है उससे जा। हाँ, और अगर हवाई जहाज से जाना है ना तो जा, उससे भी जा। जा, यहाँ से जा, अपने ससुराल जा, अपने अमीर ससुराल जा तू, अपने घर जा तू। अब ये घर तेरे लिए नहीं है बेटा, ये गरीबों का घर है, या हम गरीबों को ही रहने दे। तेरे लायक बेटा यहाँ कुछ नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे तुझे यहाँ, हम सच में बहुत गरीब हैं। तू जा बेटा, यहाँ से जा। वैसे भी तुझे 2 दिन यहाँ पर रहना मुश्किल है ना, तेरे को यहाँ पर 2 दिन रहना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, तो जा यहाँ से अपने ससुराल। और आज के बाद मैं तुझे नहीं बुलाऊंगी यहाँ पर, तू अपने ससुराल में ही रह, तू वहीं पर खुश रहना। अब खड़ी मत रह यहाँ पर, तू जा यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलना। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलना।